यह कहानी एक छोटे से गांव के एक शांति प्रिय परिवार की है। गांव में एक पुराना सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में तरह तरह की अफवाहें थी। किसी का कहना था कि वहां रात के समय रहस्यमय आवाजें आती थी, तो कुछ का मानना था कि हवेली में कोई आत्मा बसती है, लेकिन कोई भी उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के कुछ बच्चे, जिनमें मोहन और उसकी बहन सीमा शामिल थे, यह तय करते हैं कि वे हवेली की सच्चाई जानेंगे। मोहन की उम्र 16 साल थी और सीमा सिर्फ 14 साल की थी। दोनों को यह बहुत रोमांचक लग रहा था कि वे इस रहस्य को सुलझा सकें। उन्होंने रात को हवेली जाने की योजना बनाई और जैसे ही अंधेरा छाया, वे घर से निकल पड़े। गांव के बाहर हवेली के पास पहुंचते ही हवा में ठंडक बढ़ने लगी। मोहन और सीमा दोनों एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली की दीवारों पर चमकते हुए काई के निशान थे और एक डरावना सन्नाटा था। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। क्या तुमने सुनी? सीमा ने कांपते हुए मोहन से पूछा। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, शांत रहो, शायद यह सिर्फ हवा का शोर हो। वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े और एक हल्की सी आवाज आई, प्लीज मुझे जाने दो। यह आवाज किसी महिला की थी। दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। मोहन ने कड़ा इरादा किया और दरवाजा खोला। भीतर घना अंधेरा था। तभी अचानक एक भयंकर शोर हुआ और सामने से एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। तुम लोग कौन हो? आकृति की आवाज में गहरी खींच थी। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, मोहन ने डरते हुए कहा। आकृति हंसी और फिर अचानक आंखों से डरावनी लाल रोशनी निकलने लगी। तुमने जो कुछ भी देखा है वह केवल तुम्हारी कल्पना नहीं है। मैं वही हूं जो तुम्हारे डर का कारण बनती है। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मोहन ने साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो और क्यों हमें डराना चाहती हो? आकृति ने अपना चेहरा और पास किया और एक पल को लगा जैसे वह पूरी हवेली में समा गई हो। फिर उसने कहा, मैं वह हूं जो सदियों से यहां बंद हूं। मेरे साथ धोखा हुआ था और अब मैं यहां से मुक्त होना चाहती हूं। सीमा और मोहन को यह सुनकर समझ में आया कि वह आत्मा नहीं, बल्कि एक जीवित व्यक्ति थी जो किसी बुरी घटना का शिकार हो गई थी। वह आत्मा केवल मदद की तलाश में थी। मोहन और सीमा ने उसकी मदद करने का संकल्प लिया। उन्होंने अगले कुछ दिनों में गांव के बुजुर्गों से हवेली के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि एक समय में हवेली में एक महिला रहती थी जिसे गलत तरीके से फंसा दिया गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा हवेली में बंधी रह गई थी। कुछ समय बाद गांव के लोग एक साथ मिलकर हवेली में पूजा और अनुष्ठान करने गए। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवेली के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी और वह आत्मा शांति से आकाश में विलीन हो गई। अब हवेली में कोई डर नहीं था और गांव के लोग फिर से शांति से जीने लगे। मोहन और सीमा ने महसूस किया कि डर से अधिक महत्वपूर्ण है किसी की मदद करना और अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना।